एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब अच्छे कम्युनिकेशन में आने वाले कुछ बैरियर या कुछ परेशानी। कौन कौन सी परेशानी? 4 कैटेगरियों के अंदर इन परेशानियों को बांटा गया है। सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल। चारों का मतलब समझो। सबसे पहला सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर यानी कि वो परेशानी, वो प्रॉब्लम्स जो अनक्लियर या कंफ्यूजिंग लैंग्वेज की वजह से होती है। वो परेशानी, वो प्रॉब्लम जो अनक्लियर, पूरी बात समझ में नहीं आई, अपने आप सोच ली या फिर गलत भाषा का इस्तेमाल कर दिया, इस वजह से हो गई हैं। कैसे? जैसे पहला, बैडली एक्सप्रेस मैसेज। मैं जाता है तो बोल के चलो ठीक है ठीक है, हाँ वो कर लेना, चलो चला गया। एक बात थी जो मैं ढंग से नहीं कह पाया, ढंग से मैंने एक्सप्रेस नहीं की, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ, एम्प्लॉय नहीं समझे और गड़बड़ हो गई। तो ये एक बैरियर होता है। ठीक है, कुछ ऐसे सिंबल मैंने दिखाए जिसका अलग अलग मीनिंग हो। समझ रहे हो ना तुम? मतलब डबल मीनिंग वाली बात हो गई है कि मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं पर यहां पर कुछ और बात हो गई। समझ गए? ठीक है, तो कोई कुछ ऐसे सिंपल, बहुत बढ़िया, यूं मैंने यूं करा बस। अब इससे क्या समझोगे? एक समझेगा कि वाह वेरी गुड, मैं बोल रहा हूं अरे भाई ऊपर वाला माला जो है उस पे गड़बड़ है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कुछ ऐसे सिंबल जिसका गलत मीनिंग उन्होंने निकाले। फोन से ट्रांसलेशन, मैंने बोला गुड्स का ध्यान रखना। अब ध्यान रखने का मतलब वो क्या समझेंगे? वो समझेंगे कि भाई साफ सुफ सही जगह रख दो। मेरा मतलब था कि क्वालिटी का ध्यान रखना, क्वालिटी खराब हो रही है। तो उन्होंने गलत ट्रांसलेशन कर लिया आपके एम्प्लॉइज ने, इस वजह से गड़बड़ हो गई। ठीक है, अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, मतलब मैंने कुछ बोला और उन्होंने सोचा हाँ ये तो हो ही जाएगा ना, ये बताने की बात थी क्या, ये तो समझ गए हम, हाँ ये तो है ही। होता ना कभी कभी आधी बात हुई है और मैंने सोचा अच्छा ये तो चलो सर ने मान ही लिया होगा कि ऐसा तो होगा ही होगा। ठीक है, जैसे अभी हमारे साथ हुआ था कि सारथी की क्लास थी, हमारा जो पेड बैच चलता ना, उसकी क्लास थी, तो मैं सैटरडे को नहीं ले पाया, तो मैंने कहा संडे को ले लेंगे। अब मैंने जो है 12 बजे की क्लास शेड्यूल करी और हमारे जो अकाउंट्स वाले सर है उन्होंने भी 12 बजे ही कर रखी थी। तो मैंने ऑटोमेटिकली ये मान लिया कि यार ठीक है, उनकी 12 बजे होती है हर संडे, तो मैंने इसको शाम को 6 बजे शिफ्ट कर दिया और मैंने ये माना कि बच्चे भी समझ जाएंगे। पर बच्चे नहीं समझे, अकाउंट्स वाले सर भी नहीं समझे, उन्होंने 2 बजे की कर दी। तो ये गैप हो गया, बच्चे 12 बजे बैठे सर क्लास, मैं बोला यार अकाउंट्स की सर उन्होंने तो 2 बजे शिफ्ट कर दी। हाँ भाई मैंने गड़बड़ हो गई। तो ये क्या है? अनक्लैरिफाइड असम्पशंस कि उन्होंने माना कि भाई सर ने रखी है तो मुझे हटानी पड़ेगी, मैंने माना कि उन्होंने रखी है सर को हटानी पड़ेगी। ठीक है, टेक्निकल जार्गन, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अगर किया जाए जो कि एम्प्लॉइज के समझ में नहीं आएंगे। जैसे अगर मैं हमारे इसमें बात करूं तो भाई वेब क्लाउड स्पेस, ठीक है, और सर्वर डोमेन होस्टिंग, कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल करूं जो आपको समझ में नहीं आए, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, मेरे सामने तो हाँ बोल दोगे, पर एट द एंड क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आया, और जब समझ में नहीं आया तो आप फिर जो आपको समझ में आएगा आप वो कर जाओगे। तो ये शब्दों की वजह से गड़बड़ हो जाती है। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, मैं आपको चुटकुला सुनाया, यूं सुन रहे हो ना, ऐसा था, हम्म, तो क्या होगा? तो आप हंस भी नहीं पाओगे, आप बोलोगे सर इसमें हंसना है या रोना है। ठीक है, जैसे वो आता है ना मुन्ना भाई एमबीबीएस, ज्यादा गुस्सा आता है तो वो हंसने लग जाता है। वो क्या है? गलत जेस्चर, जेस्चर मतलब आपके हाव भाव। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज आपकी गुस्से वाली है और आप हंस रहे हो, तो इंप्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा कि हंसना है या गुस्सा करना है। ठीक है, तो ये होते हैं सिमेंटिक बैरियर, यानी कि वो परेशानियां, सिमेंटिक कौन सी वाली? अनक्लियर या कंफ्यूजिंग लैंग्वेज वाली, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है आपकी साइकोलॉजिकल बैरियर, दिमागी कीड़े की वजह से आ जाता है। ठीक है, जैसे मेंटल या इमोशनल इशू में चल रहे हो आप, स्ट्रेस में हो इसलिए बात नहीं समझ पे आए। ठीक है, गुस्से में हो इसलिए, वो कहते हैं ना जब गुस्सा हो तो किसी को कुछ बोलो मत, और ज्यादा खुश हो तो किसी को कुछ दो मत। क्यों? क्योंकि गुस्से में हम कुछ बोल जाते हैं जिससे हो सकता है गड़बड़ हो जाए, और खुशी में कुछ दे जाते हैं जो कि बाद में हमें गम खवाती है। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ बैरियर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, जैसे प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। जैसे मैंने आधी बात बोली और वो चला गया, या मेरी आधी बात सुन के हाँ हाँ ठीक है कर लेंगे जाओ, मेरी आधी बात सुन के उसने पूरा मतलब निकाल लिया। अब मैं कुछ और बोल रहा था भाई मेरे, शुरुआत मेरी वही थी पर अंत में कहीं और कर रहा था, और तूने उसका कुछ और मतलब निकाल लिया। तो इसको कहते हैं प्री मेच्योर इवैल्यूएशन। कभी कभी एम्प्लॉइज आधी बात सुन के अपने हिसाब से मतलब निकाल के चले जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर रिजल्ट जो है नहीं आता है।
समझ में आ गया? क्लियर हो गया? जैसे मैंने बोला बिज़नेस स्टडीज़ की पीपीटी बनानी है, हमारी टीम को बोला बिज़नेस स्टडीज़ की पीपीटी बनानी है, चैप्टर नंबर 1 की, बोले वाह ठीक है बन जाएगी चलेगा। उन्होंने क्लास 12th की बना ली, मैं क्लास 11th की बात कर रहा था। तो आधी बात सुन के उन्होंने मान लिया कि क्लास 12th की बात चल रही है, जबकि मैं 11th की बात कह रहा था, तो ये गड़बड़ हो गई। ठीक है, फिर रायता ही डोलेगा। ठीक है, एक बार ऐसा हुआ था हमारे साथ, मैं ना वो कर रहा था, क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th की क्लास थी मेरी लाइव, और मैंने इनको बोल दिया कि बोले ना अकाउंटिंग रेशियो की पीपीटी बनाना। अब उन्होंने बना दी पीपीटी अकाउंटिंग रेशियो की, मैंने उनको बोला था। मेरे दिमाग से भी उतर गया, थंबनेल में लगा हुआ है, भैया क्लास 11th है, वो थंबनेल देखना भूल गए, आधी बात हो गई। और मैं भी आधी बात करके ओके हो गया कि वाह थंबनेल के हिसाब से बना लेंगे। तो गड़बड़ हो गई थी, मैं क्लास चलती क्लास में बोल रहा हूँ, हाँ भाई, तो आज अपन पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, और पीछे पीपीटी चलाई तो रेशियो चल रहा है। बोले ये क्या है सर? मैं कहा हो गई गड़बड़। ठीक है, लैक ऑफ अटेंशन। मैं बात कर रहा हूँ, तुम कहीं और देख रहे हो। अभी नीचे स्क्रॉल मत करो, कमेंट मत करो, कमेंट मत देखो, मेरी बात सुनो। तो कभी-कभी क्या होता है, अटेंशन नहीं होता आपका बात पे, तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, लॉस बाय ट्रांजिशन, यानी कि मैंने तो कुछ और बात बोली, पर उसने जब आगे उस वो बात को कन्वे किया, तो उसने कुछ और ही बोल दिया। तो ट्रांसलेशन की वजह से लॉस हो गया। ठीक है, डिसट्रस्ट, भरोसा ही नहीं है। नहीं, मैं मान ही नहीं सकता कि तूने ऐसा किया है। नहीं, नहीं, मेरे को भरोसा ही नहीं तेरे पे। ठीक है, तू बोले अच्छा करा, नहीं मेरा अच्छा कर ही नहीं सकता वो, आदमी खराब है। ठीक है, तो भरोसा नहीं है मैनेजर्स को एम्प्लॉइज पे, या एम्प्लॉइज को मैनेजर पे भरोसा नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से भी कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, और 2 तरीके के बैरियर्स और होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन का, एक होता है आपका पर्सनल, मतलब आपका पर्सनली इस आदमी से कोई दिक्कत है, ये होता है पर्सनल। इससे पहले देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कुछ ऐसी है जिस वजह से गड़बड़ है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी पॉलिसी है जिसमें आप बात नहीं कर सकते हो किसी से, जैसा अपन ने बोला ना, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन। मुझे सीधे सीधे से बात करनी, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी परमिट ही नहीं करती इस बात को, तो कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस है कि आप ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, आप सीधा नहीं बोल सकते, आपको सुनना पड़ेगा, आपको बोलने के अधिकार नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, स्टेटस का डिफरेंस है भाई, वो बॉस है यार, वो घूमता है क्या कहते हैं मर्सिडीज में, मैं जाता हूँ साइकिल पे। अब मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मना कर रखा है, बोले तू तुच्छा आदमी मुझसे बात करेगा चल। तो ये गड़बड़ हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि आप बात कर पाओ, जैसे ना तो वो गेट टुगेदर करते हैं, ना कोई पार्टी होती है, ना कैंटीन में बातें होती हैं, तो इस वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, पर्सनल वेरिएबल, मेरा कुछ पर्सनली गड़बड़ है इस आदमी से, जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। मेरे को पता है कि मेरे आदमी से नहीं होगा, भले ही उससे हो जाए, पर मेरे को पता है तुझसे नहीं होगा, चले हट तुझसे नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, मुझे उस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, या उस बंदे को मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, सर तो नहीं कर सकते ये काम। अरे मैं कर लूंगा, अरे नहीं सर कर ही नहीं सकते सर ये वाला काम। तो ये क्या हो गया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया। ठीक है, लैक ऑफ इंसेंटिव हो गया। मैं क्यों बताऊं, नहीं मैं अगर इनको बता दूंगा कि गलती कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मैं इनको अच्छा तरीका बता दूंगा, मुझे क्या फायदा है, ये तो भाई 100 की जगह 1000 रुपए कमा लेगा, मेरी तनख्वाह कौन सी बढ़ने वाली है। इसलिए एम्प्लॉय बताता नहीं है। फियर ऑफ लूजिंग जॉब है, यार मैंने उसको बोला कि वो गलत कर रहा है, तो कहीं मुझे नौकरी से निकाल दिया तो, अरे छोड़ना, करने दे यार, जैसा कर रहा है, अपने कौन से पैसे जा रहे हैं, लेने दे, करने दे। तो ये क्या होता है, फियर ऑफ लूजिंग जॉब। तो ये सारी वजह की वजह से, इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशन रुकती है, फंसती है, लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं। बहुत आसान है इन लॉसेस को रिकवर करना, कैसे कर सकते हैं, लास्ट टॉपिक आता है अपना, कैसे इस कम्युनिकेशन को सुधारें, कैसे इन सारी दिक्कतों से बाहर आए। सबसे पहला तरीका है, भाई कोई भी आप बात बोलने जा रहे हो, उसको पहले क्लैरिफाई कर लो। मतलब मुझे अगर अपने एम्प्लॉय से कुछ बात करनी है, तो मैं अपने दिमाग में पहले बैठ के 10 मिनट सोच लेना यार, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सॉल्यूशन है, इसके बारे में पहले सोच लो, फिर कम्युनिकेट करो, ताकि आप सही सीधी सच्ची बात बोल पाओ। सोचा आप स्टेज पे गए निबंध बोलना, अरे बोल लूंगा मैं, गए और वहां जाके ऐसा होता है, कैसा वैसा होता है, ऐसा करोगे तो क्या होगा, सामने वाले को आपकी बात समझ में नहीं आएगी, उसको छोड़ो, उनको ही समझ में नहीं आएगी। तो आप पहले अपने आइडिया को क्लैरिफाई करो कि आपको क्या बात कर रही है, कम्युनिकेट करो। ठीक है, नीड ऑफ रिसीवर के हिसाब से कम्युनिकेशन करो। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, यार तुम्हें पता है कि सीए के इंटर लेवल पे ये परेशानी आती है, आप बोलोगे सर हमें क्या लेना देना, नहीं मतलब हमारा इससे क्या फायदा है आज की तारीख में, सर जब हम फाउंडेशन क्लियर करेंगे, सीए करेंगे, तब हमारा फायदा है, और वो भी हम करेंगे तो तब काम की होगी ये इन्फॉर्मेशन, आज की तारीख में मेरे किसी काम की नहीं है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ मैं स्विट्जरलैंड घूम रहा था, वहां पे ऐसा हुआ, बोलोगे क्या लेना देना सर। तो आपको कम्युनिकेशन ऐसी करनी है जो उसके काम की हो, तभी वो सुनेगा,
फालतू की बात करोगे तो वो नहीं सुनेगा। ठीक है? कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन। मैं को बोलने जा रहा हूँ, पर मैंने पहले क्या करा, अपने साथ वालों से पूछा, यार मैं ये बोलने जा रहा हूँ, सही है क्या? तो वो बताएँगे, यार ऐसे एक काम कर, ऐसे बोलियो। नहीं, नहीं यार ये गलत काम कर रहा है, इसको सुधार लेना। तो पहले 2-4 लोगों में आपस में डिस्कस कर लो कि क्या करना है। फिर उसके बाद आगे कम्युनिकेट करो तो स्मूथ हो जाएगा थोड़ा। ठीक है? सही लैंग्वेज, सही टोन और सही कंटेंट का इस्तेमाल करो। अगर ढंग की बात बोल रहे हो तो थोड़ा आराम से बोलो ना, चिल्ला के बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सादा बात को भी चिल्ला के बोलोगे ना तो खराब हो जाएगा। जैसे कभी-कभी होता है ना, यार मैं सही बात करने गया था पर मैं गुस्से में आ गया, इस वजह से सब खराब हो गया। तो ये भी सुधारना चाहिए आपको। पहले आप टोन सही करो, लैंग्वेज सही करो और साथ-साथ में आप जो बोलने वाले हो उसको थोड़ा जमा-जमा के बोलो। ठीक है? प्रॉपर फीडबैक लो। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना कि समझ में आया क्या? तो आपके अंदर से आता है हाँ, सर आ गया। ठीक है? तो कहीं न कहीं आप एक फीडबैक दे रहे हो। मैं बोलता हूँ समझ में आया, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख देना। तो मैं आपसे फीडबैक ले रहा हूँ कि यार अगली बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कम्युनिकेशन। ऐसी कम्युनिकेशन करो जिससे वो या तो पास्ट में रिलेट कर पाए, प्रेजेंट में रिलेट कर रहे हैं या उसके साथ हम फ्यूचर बना रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अभी आपको सीयूटी करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं आपको सीयूटी का बैच लगाना है। अरे अभी तुम 12वीं कर लो ना यार पहले। जब 12वीं खत्म करोगे ना, तो 12वीं खत्म करते अपन सीयूटी के एमसीक्यू करने लग जाएंगे 12वीं के साथ ही, ताकि तुम्हें अलग से दिमाग नहीं लगाना पड़े। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट आता है आपका जनरल लैंग्वेज, वो तुम्हारी जस्ट 12th खत्म होगी, उसके अगले दिन से कर लेंगे। अभी एक चीज पे फोकस करो। तो ये मैंने आपके साथ एक फ्यूचर बनाया। ये रियल बोल रहा था मैं। अभी नहीं कर रहा सीयूटी, बाद में कर रहा हूँ। तो तुम इससे रिलेट करोगे, हाँ ठीक बात कर रहे हो। पर मैं ऐसी कोई बात करूँ जिससे तुम्हारा कोई लेना-देना ही नहीं। जैसे मैं बोलूँ आईआईटी जेईई का पेपर इस तारीख को है। आप बोलो सर क्या मतलब? मेरा तो ना तो पास्ट इससे जुड़ा है, ना फ्यूचर और ना ही प्रेजेंट, तो मैं क्यों सुनूँ आपकी बात? भाई एक चीज़ है, अच्छा लिसनर होना चाहिए। मतलब मैं तुम्हें कितना भी ज्ञान दे दूँ, अगर तुम इधर-उधर देख रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अच्छा लिसनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए वही है कि आप उसको समझाओ, सुन ले भाई मेरी बात, कुछ काम की बात बता रहा हूँ। ठीक है? ओपन माइंड होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कुछ बोला, आप बोलो सर ऐसा कैसा बोल दिया आपने? ये तो बहुत गलत है। अरे सुन, समझ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ओपन माइंड, लिसनर का माइंड ओपन होना चाहिए। वो सुनने को एक्सेप्टेंट कर रहा हो कि हाँ भाई ये बोल रहा है तो कोई लॉजिक होगा। ऐसा नहीं कि इसने ऐसा कैसा बोल दिया। ठीक है? कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज कि भाई मैसेज पूरा पहुँच गया। ये देखो, अगर पहुँच गया तो हाँ भाई ओके, समझ में आ गया क्या? ओके, लाइक कर दो भाई अगर आपको समझ में आ गया तो। तो लाइक करने से हाँ भाई समझ में आ गया हो। ठीक है? समझ में आ गया? तो वापस समझ में आ गया। तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है यहाँ पर हो गया है समाप्त।